नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सारथी एजुकेशनल में। मित्रों, मैं उपस्थित हुआ हूं आपके लिए यूपी टेट परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संस्कृत साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं और उनके रचनाकारों को लेकर। ये रचनाएं हमारी इतनी महत्वपूर्ण हैं कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और यदि इन रचनाओं को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, तो निश्चित रूप से यहाँ से हमें 1 या 2 अंक प्राप्त हो सकते हैं यूपी टेट में। तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस क्लास का। और निश्चित रूप से ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले महाकवि भास की। महाकवि भास के द्वारा लिखे हुए 13 नाटक हैं, जिनमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रतिज्ञा यौगंधरायण को। प्रतिज्ञा यौगंधरायण 4 अंकों का लिखा हुआ नाटक है, और इसके रचयिता कौन हैं? महाकवि भास। और इसके बाद महाकवि भास के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, स्वप्न वासव दत्ता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी पूछा जाएगा स्वप्न वासव दत्ता किसकी रचना है, तो इसके रचयिता हम किसे लिखेंगे? भास को। और यदि पूछा जाता है स्वप्न वासव दत्ता में कुल अंक कितने हैं, तो अंकों की संख्या हम कितनी लिखेंगे? 6। ठीक है, अगले नाटक की ओर हम बढ़ें तो महाकवि भास का अगला नाटक है ऊरभंगम। और यह कैसा नाटक है? एकांकी नाटक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इनका अगला नाटक आ जाता है दूतवाक्यम, और यह भी एकांकी नाटक है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है दूतवाक्यम को, है ना। और अगला नाटक पंचरात्र है। तो पंचरात्र में इनका 3 अंकों का नाटक है। इसके बाद बालचरितम 5 अंकों का नाटक है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। इसके बाद यदि बात करें दूत घटोत्कच है, एकांकी नाटक है। कर्णभारम है, यह भी एकांकी नाटक है। और मध्यम व्यायोग एकांकी नाटक है। और उसके बाद आ जाता है इनका अगला और अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम, इसमें 7 अंक हैं। और प्रतिमा नाटकम के मुख्य नायक की यदि हम बात करें तो श्री राम हैं, और नायिका कौन है इसकी? सीता है। ठीक है, तो प्रतिमा नाटकम किसके द्वारा लिखा हुआ नाटक है? तो ध्यान रखना है, ये भास की एक अनुपम कृति है। और आगे हम बात करेंगे भास के ही द्वारा लिखा हुआ एक नाटक है, जिसका नाम क्या है? अभिषेक नाटकम। ठीक है, तो अभिषेक नाटकम के यदि अंकों के बाद विषय में हम बात करें तो अंक इसमें कितने हैं? 6 हैं। और इसके बाद अगला महत्वपूर्ण नाटक है इनका अभिमारकम। ठीक है, यह भी 6 अंकों का नाटक है। और महत्वपूर्ण नाटक, अंतिम नाटक है चारुदत्तम, और इसमें भी कुल अंक कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो मित्रों, ये तो बात हो गई महाकवि भास के महत्वपूर्ण नाटकों के विषय में। और इसके बाद यदि हम बात करें तो अगले हमारे बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनका नाम क्या है? शूद्रक है। और शूद्रक का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही चर्चित और संस्कृत साहित्य की एक अनुपम कृति है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मृच्छकटिकम। और मित्रों, मृच्छकटिकम बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, और ये यूपी टेट में पूछा भी जा चुका है। तो ध्यान रखना है, मृच्छकटिकम के रचयिता कौन हैं? शूद्रक हैं। और मृच्छकटिकम के अंतर्गत अंक कुल कितने हैं? ये कितने अंकों का नाटक है? तो मित्रों, इसमें 10 अंक हैं। और यदि हमसे पूछा जाएगा मृच्छकटिकम के नायक कौन है, तो मृच्छकटिकम का नायक है चारुदत्त, और इसकी नायिका कौन है? वसंत सेना है। ठीक है, अगले नाटक की यदि हम बात करें या अगले नाटककार की बात करें तो अगले नाटककार हैं हमारे महाकवि कालिदास। और महाकवि कालिदास एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत देश ही नहीं अपितु विश्व में कालिदास विख्यात हैं। संस्कृत
मतलब कालिदास माना जाता है। संस्कृत की पहचान ही है कालिदास से। और कालिदास के द्वारा लिखा हुआ नाटक है, पहला नाटक है मालविकाग्निमित्रम। और मालविकाग्निमित्रम के अंकों की यदि हम बात करें तो इसमें अंक कितने हैं? 5 हैं। और मालविकाग्निमित्रम नाटक में नायिका है मालविका और इसका नायक कौन है? अग्निमित्रम। ठीक है, तो नाटक का जो नाम है, नाम से ही हमें नायक और नायिका का बोध होता है। नायिका है इसकी मालविका और नायक कौन है? अग्निमित्रम है। इसके बाद यदि हम बात करें तो महाकवि कालिदास का अगला और प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, यह भी 5 अंकों का नाटक है और इसका नायक है पुररवा और नायिका है उर्वशी अप्सरा। ठीक है, अब हम आते हैं और देखते हैं महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक, विश्व की अनूठी और अनुपम और अद्वितीय कृति, जिसका नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ 7 अंकों का सुप्रसिद्ध नाटक है। और इस नाटक में नायक की यदि हम बात करेंगे तो नायक कौन है इसके? दुष्यंत हैं। और नायिका कौन है? शकुंतला हैं। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है अनुपम कृति है कालिदास की और अद्वितीय कृति है संस्कृत साहित्य की। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो अगला लेखक हमारा कौन है? विशाख दत्त। और विशाख दत्त की बड़ी ही सुप्रसिद्ध और चर्चित कृति है, नाटक है मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस में मित्रों अंक कितने हैं? 7 हैं। और मुद्रा राक्षस का नायक किसे माना जाता है? चाणक्य को। इसके जो अन्य पात्र हैं वो हैं घनानंद हैं, चंद्रगुप्त हैं और घनानंद हैं, चंद्रगुप्त हैं और राक्षस है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे भवभूति की। भवभूति जो हैं ये भी बड़े सुप्रसिद्ध नाटककार हैं और इनका पहला नाटक हमको मिल जाता है मालती माधवम। ठीक है, मालती और माधव नायक नायिका हैं और मालती माधव में अंक कितने हैं? 10 अंक हैं। यह 10 अंकों का एक बड़ा सुंदर सा नाटक है। और इसके बाद हम पुनः बात करें तो महावीर चरितम। कौन सा? महावीर चरितम, जिसके नायक कौन हैं? श्री राम हैं और जिसमें राम की वीर गाथा का, लंका विजय का वर्णन किया गया है, राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है। और यह नाटक भी 7 अंकों का नाटक है। और इसके बाद यदि हम बात करें तो संस्कृत जगत का, संस्कृत साहित्य का पहला ऐसा नाटक जिसमें करुण रस को प्रधानता दी गई थी और ये दुष्कर कार्य करने का बीड़ा उठाया किसने? भवभूति ने। और पहली बार किसी रचनाकार ने वो हिम्मत दिखाई कि उसने अपनी रचना में करुण रस को प्रधानता दी और एक नाटक की रचना कर डाली। किसकी? उत्तर रामचरितम की। उत्तर रामचरितम में नायक राम है, नायिका सीता हैं और इसमें अंक कुल कितने हैं? 7 हैं। तो ये संस्कृत साहित्य की एक अद्वितीय कृति है जिसमें करुण रस को प्रधानता की दी गई है। तो यदि हमसे प्रश्न पूछा जाए करुण रस प्रधान नाटक कौन सा है, तो हम करुण रस प्रधान नाटक में किसको लिखेंगे? तो करुण रस प्रधान नाटक एक है और वो कौन सा है? उत्तर रामचरितम, जिसके रचयिता कौन हैं? भवभूति हैं। आगे यदि हम बात करें तो अगले लेखक हमारे हैं कौन हैं? दंडी हैं। और दंडी की पहली रचना हमको मिल जाती है 10 कुमार चरितम, जिसमें 10 कुमारों के, 10 राजकुमारों के विषय में बताया गया है। 10 कुमारों की गाथा वर्णित है, उनके दिग्विजय की गाथा वर्णित की गई है और यह हमारा गद्य काव्य है। इसके बाद काव्यादर्श इनकी एक अनुपम कृति है जो कैसी है? लक्षण ग्रंथ है और इसमें काव्य शास्त्रीय गुणों का वर्णन किया गया है। और उसके बाद दंडी की तीसरी अनुपम कृति आ जाती है अवंत सुंदरी कथा। यह भी एक कथा साहित्य है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दंडी के बाद हम देखते हैं सुबंधु को। और सुबंधु जो हैं इन्होंने वासव दत्ता नामक नाटक की रचना की है। वासव दत्ता भी बड़ा प्रसिद्ध नाटक है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। और वासव दत्ता के बाद हम लोग बात करेंगे अश्वघोष के विषय में। और अश्वघोष ने एक बहुत ही चर्चित महाकाव्य लिखा है बुद्ध चरितम, जिसमें महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध हम जो भी कहें
उनके विषय में दर्शाया गया, उनके जीवन चरित्र को दर्शाया गया है और यह महाकाव्य 8 सर्गों का महाकाव्य है। इसके बाद यदि हम बात करें तो अश्वघोष की अगली कृति आ जाती है सौंदरानंद, और सौंदरानंद भी क्या है, महाकाव्य है। और इसके बाद हम पुनः बात करेंगे जयदेव की, जिनका नाम संस्कृत साहित्य में ही नहीं हिंदी साहित्य में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और जयदेव ने गीत गोविंद नामक कृष्ण के चरित्र पर आधारित, कृष्ण की लीलाओं पर आधारित एक काव्य लिखा, जो गीत काव्य के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं पुनः अगले कवि जो हैं हमारे, जो अगले हमारे लेखक हैं, उनका नाम हमें मिल जाता है क्या, तो उनका नाम हमें मिल जाता है बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने विश्व की एक अनुपम कृति, जो विश्व का पहला उपन्यास भी माना जाता है और जो प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है, ऐसा 3 जन्मों का वर्णन करने वाला ग्रंथ लिख डाला किसने, बाणभट्ट ने। और नाम क्या मिल जाता है उसका, कादंबरी। कादंबरी बाणभट्ट की अनुपम कृति है, प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाती हुई कृति है। और इस कादंबरी कृति में, कादंबरी रचना में 3 जन्मों के वृत्तांत को दर्शाया गया है। और 3 जन्म किसके किसके, तो चंद्रापीड़ के और वैशंपायन के, ठीक है। और इस कादंबरी की जो नायिका है वह कादंबरी है और इसका नायक कौन है, चंद्रापीठ है, ठीक है। बाणभट्ट की इस कृति के बाद हमको इन्हीं की एक कृति मिलती है हर्षचरितम, और अंतिम या तीसरी कृति हम कह सकते हैं चंडी शतकम। तो ये 3 रचनाएं जो हैं, ये 3 कृति जो हैं, 3 रचनाएं जो हैं, ये बाणभट्ट की हमें मिलती हैं। और इनमें बाणभट्ट की कादंबरी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और पुनः हम लोग आगे बढ़ें तो अगले लेखक हमें मिल जाते हैं अंबिकादत्त व्यास। अंबिकादत्त व्यास ने शिवराज विजयम नाम का एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा। इनकी और भी रचनाएं हैं, लेकिन सभी रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, शिवराज विजयम, जो छत्रपति शिवाजी को आधार बनाकर लिखी गई है। उनकी विजय गाथा का वर्णन इसमें किया गया है। इसके नायक छत्रपति शिवाजी हैं और इसका प्रतिनायक कौन है, अफजल खां है। और ये क्या है, उपन्यास है। और कैसा उपन्यास है, तो ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हर्षवर्धन की, जिनके 3 नाटक हमें मिल जाते हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली में 4 अंक हैं, प्रियदर्शिका में भी 4 अंक हैं, और नागानंद में यदि हम अंकों की बात करें तो हमें 5 अंक मिल जाते हैं। 5 अंकों का नाटक है नागानंद। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे भट्ट नारायण की बेड़ी संहार नाम का 6 अंकों का सुप्रसिद्ध नाटक लिखा है किसने, भट्ट नारायण ने। राजशेखर की यदि बात करें तो इनकी अनुपम कृति है कर्पूर मंजरी, सट्टक है, और इसमें अंक कितने हैं, 4 अंक हैं। इसके बाद हम पुनः बात करेंगे विष्णु शर्मा की, और विष्णु शर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, कौन सी कृति है इनकी, तो विष्णु शर्मा की बड़ी चर्चित और सुप्रसिद्ध कृति है पंचतंत्रम। यह एक उपदेश कथा है जिसमें पशु पक्षियों की कथाओं के द्वारा हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इस विषय में दर्शाया गया है। तो पंचतंत्रम बड़ी प्रसिद्ध और अनुपम कृति है विष्णु शर्मा की। और इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला नाम आ जाता है नारायण पंडित का, जिन्होंने हितोपदेश नामक उपदेश कथा लिखने का कार्य किया है, और जिसमें पंचतंत्रम से भी 25 कहानियाँ ली गई हैं हितोपदेशम में। पंचतंत्रम से 25 कहानियाँ किसमें ली गई हैं, तो हितोपदेशम में, और ये किसकी रचना है, नारायण पंडित की है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे आचार्य मम्मट की। काव्य प्रकाश नाम का इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। उसके बाद नाम लिया जाता है बड़े सम्मान के साथ आचार्य विश्वनाथ का, जिन्होंने काव्य शास्त्र की एक अनुपम कृति लिखी है साहित्य दर्पण। उसके बाद कल्हड़ का नाम भी आता है, जिनकी सुप्रसिद्ध रचना है राज तरंगिणी, और ये भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। और ये सारे ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे हम यदि बात करें तो नाम आता है भरत मुनि का, और भरत मुनि ने कौन सी रचना लिखी है, कौन सा ग्रंथ लिखा है, नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र को मित्रों पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है, और यह भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ हमारी महत्वपूर्ण रचनाएं थीं। इन रचनाओं के बाद हम लोग पुनः
और महत्वपूर्ण रचनाएं लेकर आएंगे अगली वीडियो में, जो हमारी त्रयी से संबंधित होंगी, जैसे लघुत्रयी है, बृहत्त्रयी है, गद्यत्रयी है, शतकत्रयी है, वेदत्रयी है। इनकी हम लोग बात करेंगे लेकिन अगली वीडियो में। तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक। हम लोग पुनः मिलते हैं एक नए वर्ण विषय के साथ, नई वीडियो के साथ अगले दिन। और तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं, आप नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पुनः मिलते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, रात्रि शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।